शलोम। खुदावंद याशुआ हमशया के नाम से फिर एक बार हम इस YouTube चैनल के अंदर आप सबों को स्वागत करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने फिर एक बार मुझे खुदा के वचन प्रचार करने के लिए यहाँ पे उपस्थित किया, इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ और आप सभी लोगों के प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और आज के जो विषय है, गए हफ्ते में जो विषय हमने लिए थे मनुष्यों की आज्ञा, उसी विषय को हम आज भी देखेंगे। आज हम दूसरा भाग देखेंगे। तो पिछले हफ्ते में हमने मनुष्य की जो आज्ञा है, हमने 5 चीजों को देखे थे। फादर रेवरेंड के विषय में, तृत्व के विषय में, कोई आकार, पिक्चर, तस्वीर, फोटो, उसी के विषय में हमने वचन से देखा। अन्य भाषा के विषय में बोलना, उसी के विषय में हमने देखा। और प्रभु के मेज के विषय में भी हमने देखा। तो 5 चीज हमने देखा। आज हम 4 चीज देखेंगे वचन से। पहला है ये जो नाम यहोवा, दूसरा है बपतिस्म के विषय में, तीसरा है चंगाई के विषय में, और चौथा है स्त्री के विषय में। उसमें भी स्त्री के विषय में 7 चीज है। ये सारी बातों को आज हम लोग वचन से देखेंगे। तो इसलिए इस वचनों को ख्याल करना। जो लोग गे बार के हफ्ते के जो वीडियो देखा ने, वो आप देख सकेंगे, ताकि आपको वचन की समझ आए, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो आज के विषय जो है दूसरा भाग, मनुष्यों की आज्ञा, यशायाह के किताब 29वां अध्याय और 13 वचन। यह दूसरा भाग। हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वचन की समझ दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते कि आपने फिर एक बार हमारे जीवन के अंदर मौका दिया, समय दिया आपके वचन को प्रचार करने के लिए। इस समय के अंदर रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारी आत्मिक आंखों को खोलकर हमें सिखा, ताकि सीखकर समझकर हम आपके करीब आए और आपके दृष्टि में जो योग्य करने के लिए प्रभु आप हमें सिखा, समझा, हमारे ऊपर दया कर। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर अनुग्रह कर। हर शैतान की कामों से हमें लंबे रह, विश्वास से हम सबों को चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है मनुष्य की आज्ञा, यशायाह की किताब 29वां अध्याय 13 वचन, आइजिया चैप्टर 29:13, सेकेंड पार्ट, दूसरा भाग। तो आज हम पहले ये जो नाम यहोवा, जैसे बहुत से लोग यहोवा कहते हैं, शास्त्र में क्या है हम देखेंगे कि यहोवा जो है एक मनुष्य की आज्ञा है। शास्त्र में क्या है हम देखेंगे। इसलिए भजन संहिता इसका 119वां अध्याय में जब आएंगे, वहां पे इब्रानी के 22 अक्षर आपको हर 8 वचन के पीछे आपको दिखने में आएंगे। 22 इब्रानी अक्षर, अल्फाबेट। और उसमें विशेष करके 73 के ऊपर आप जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है यौद। 33 के ऊपर लिखा है हे। और 41 वचन के ऊपर लिखा है वाव। और वापिस 33 के ऊपर आप देखेंगे हे, क्योंकि इब्रानी में 4 अक्षर है, YHWH। तो ये आपको उच्चार नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने वॉवल्स भी डाला है। तो ये YHWH या YHUH, ये है यौद, हे, वाव, हे। वहां से आया यावे। हम जब हालेलुया कहता है, हालेलुया कहते हैं, हम कभी हालेलुया करके बोलते नहीं है, हालेलुया। तो या उसका नाम है, यावे उसका नाम है, यहोवा वो नाम नहीं है। ये इंग्लिश बाइबल में भी वैसा है, लेकिन इसको आपको सुधारना पड़ेंगे। इसलिए
भजन संगीता इसका 68वां अध्याय 4वां वचन, साम 68:4, वहां पे लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, जो निर्जल देशों में सवार होकर चलते हैं, उसके लिए सड़क बनाओ, उसका नाम या है। तो इंग्लिश में भी लिखा है जा, उसको आप चेंज कर सकता है, वहां पे लिख सकता है या, वो है यौद है, वाव है, यावे। इसलिए तुम उसके समान, बाइबल में लिखा है प्रफुल्लित हो, तो बाइबल के अंदर लिखा है उसके सामने प्रफुल्लित हो। इसलिए उसको हम आदर सम्मान करना है, क्योंकि उसका नाम है या। निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 6:3, निर्गमन 6वां अध्याय 3रा वचन लिखता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। तो यहोवा के नाम से प्रकट नहीं हुआ, और ये खुदा ने उनको बाद में जो लोग थे उनको ये वचन को समझाया। तो खुदा को अलग अलग नाम है, व्यक्ति एक ही है। उनका नाम एलोहिम भी है, याहवे भी है, अदुनाई है, याशुआ है, व्यक्ति एक ही है। इसलिए ओरिजिनल जो नाम है वो है यहोवा, यौद है, वाव है। अब हम दूसरा मनुष्य की आज्ञा में जाएंगे। दूसरा है बपतिस्मा। तमाम विश्व में आप देखेंगे एक तरफ से लोग बपतिस्म जो देते हैं वो है पानी का छिड़काव, स्प्रिंकलिंग, और दूसरा है डूबकर बपतिस्मा, बाप, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। ये दोनों चीज आप देखेंगे आज विश्व में बहुत से मंडलियों में आपको दिखने में आएंगे। लेकिन शास्त्र में क्या लिखा है हम उसको देखेंगे। खुदा के आज्ञा क्या है उसको हम देखेंगे। मनुष्यों की आज्ञा हमने देखा कि पानी का छिड़काव, स्प्रिंकलिंग, और डूबकर बपतिस्म जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से दिया जाते हैं। लेकिन शास्त्र में प्रेरित की किताब 2:38 वचन जब पढ़ेंगे, एक्ट चैप्टर 2:38, वहां पे लिखा है, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो ये वचन जो है मत्ती के शुभ वर्तमान 28वां अध्याय 19 वचन का परिपूर्णता है, क्योंकि वहां पे लिखा था कि जाओ शिष्य बनाओ और बाप, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम। तो वचन में आप नाम ढूंढेंगे तो मत्ती के शुभ वर्तमान 1:21 में लिखा है, वो नाम है यीशु या याशुआ। इसलिए कोलोसी की किताब 3:17 में लिखता है, जो कुछ आप करें खुदावन यीशु मसीह के नाम से करें। जब आप सब कुछ यीशु मसीह के नाम से कर रहे तो बपतिस्म भी वही नाम से होना चाहिए। मैथ्यू 28:19 वचन में कोई गलत नहीं, वचन सही है, समझ गलत हुआ। इसलिए शिष्यों ने, प्रेरित की किताब आप पढ़ेंगे, सबों को खुदावन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म दिया है। उसी में ही आपको पापों की क्षमा है, और कोई नाम में आपको पापों की क्षमा नहीं है। इस बातों को ख्याल करना। यह है दूसरा जो मनुष्यों की आज्ञा मैंने आपको बताया। तीसरा जो है चंगाई के विषय में आज हम देखेंगे, क्योंकि बहुत से नियोजक तरीका लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत से प्रचारक लोगों ने। कुछ तरीकाएं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो आज विश्व में फैला हुआ है। तो चंगाई में बहुत से तरीका जो है, एक है चंगाई में धक्का देना, दूसरा है पीछे गिराना, तीसरा है हिलाना या कांपना या फूंक करना, पानी का छिड़काव करना या पानी को आशीर्वाद करके पिलाना, या पानी और तेल का बिक्री
भी बहुत से जगह पे करते हैं। सर पर बाइबल रखना, लोगों पर कुछ फेंकना, क्रॉस को सौंपना या आशीर्वाद करके क्रॉस को देना, या अन्य अशास्त्रीय तरीका जो भी है, इसी को हमें ख्याल करना है। तो शैतान इतनी समझदार है कि वो लोगों को ये सारी तरीकाएं दिखाया जो तरीकाएं परमेश्वर के पवित्र कलाम में नहीं है। तो बाइबल की जो तरीका है उसको हम देखेंगे। मरकुस की किताब 16वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो लिखा है कि इससे बीमारियों के ऊपर हाथ रखना, उनको धक्का देना, पीछे गिराना, हिलाना, फूंक करना, पानी पिलाना या पानी को आशीर्वाद करके, ये सारी जो नियम है ये आपको वचन में नहीं मिलेंगे। वचन में और एक नियम ये है, मरकुस की किताब 6वां अध्याय 13 वचन, मार्क चैप्टर 6:13, वहां पे लिखा है, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। तो तेल के द्वारा भी चंगाई कर सकता है, हाथ रख के भी चंगाई कर सकता है। यह है बाइबल की रिवाज जो है। लेकिन इसके साथ पहले तिमोथियस 5:22, 1 तिमोथी 5:22 में लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों की पाप में भागी ना होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। ये भी वचन है, इसलिए हम लोग ख्याल करें, क्योंकि कभी बहुत से लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित होगा। अगर आप विश्वास के अंदर स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो वो शैतान तुम्हारे ऊपर भी कार्य कर सकता है। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। और एक विशेष वचन जो यूहन्ना 18वां अध्याय 6वां वचन में, जॉन चैप्टर 18:6, वहां पे लिखा है, उसके ये कहते ही, मतलब यीशु मसीह ने जैसा कहा मैं हूं, ये यीशु मसीह ने जूडस इस्करियोत और उसके जितने भी साथ में थे उनसे कहा मैं हूं, मतलब मैं जुना करार का परमेश्वर हूं, मेरा नाम यहोवा अदुनै था, कोई मैं याशुआ बनकर शरीर में आया, मैं हूं, वह पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ा। तो ये सभी लोग जूडस और उनके साथ जो थे, वो लिखा है कि पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ा। ये है, आज बहुत से लोग चंगाई करते टाइम ये रीत को, ये रिवाज को, एक तरीका को वापर करते हैं, और ये शास्त्र में नहीं है। ये बाइबल के अंदर लिखा है, जूडस इस्करियोत ने किया हुआ काम है। और आज बहुत से प्रचारक लोग ने ये नियम को, ये तरीका को इस्तेमाल कर कर आवाज देकर, पीछे गिराकर, धक्का देकर लोगों को गिराकर चंगाई करते हैं। ये सब वचन के आधार पर नहीं है। मैंने 2 वचन आपको बताया, मरकुस 16:18, मार्क 16:18 और मार्क 6:13, मरकुस 6:13 भी, दोनों वचन आपको बताया कि वचन में क्या लिखा है। तो आज हम जो भी करें वचन के आधार पर करें। यह है चंगाई के विषय में आपको वचन से पता है कि किस तरह से हमें करना है, क्योंकि सारी बातों को खुदा ने वचन के अंदर लिखा है। हमें शास्त्र को ढूंढना है और जो उसके दृष्टि में योग्य है वही चीज करे, नहीं तो हमारे जीवन के अंदर शैतान ऐसे सब तरीका को ले आकर हमें सत्य से भरमाएंगे। इसलिए हम इस बातों को अच्छी तरह से ख्याल करना और हम सावधान रहना। चौथा जो मनुष्यों की आज्ञा है वो स्त्री के विषय में है। ये स्त्री के विषय में 7 चीज मैं आज वचन से बताना चाहता हूं। इसलिए इस बातों को ख्याल करना कि वचन के आधार पर क्या लिखा है उसको समझना जरूरी है। विशेष करके पहला चीज है वस्त्र पहनने के विषय में। बहुत से मंडलियों के अंदर आज कलेशिया के अंदर बहुत से स्त्रियां, जवान स्त्रियां जो है मिनी वस्त्र पहनकर आते हैं, दिखावटी वस्त्र या पोशाक पहनकर आते हैं, बिना आस्तीन मतलब स्लीवलेस
पहनकर आते हैं, पुरुषों की पोशाक या वस्त्र पहनना या शरीर को दिखाना या ना ना डालना, ये सब चीज लोग करते हैं। आप ये चीज जान लो कि खुदा पवित्र है और मंडली के अंदर पवित्रता दिखना चाहिए, इसलिए हमारा पहनना बहुत मुख्य है। अब बहुत से लोग बोलता है दिल में विश्वास किया वो महत्वपूर्ण है, क्या पहने कैसे आए वो सब विशेष नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दासों ने ये पहने के विषय में भी वचन में लिखा गया। अब हम वचन से कुछ चीज देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पवित्र परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते। अगर स्त्रियां इस ढंग से पहनेंगे तो लोगों की नजर उनके ऊपर जाएंगे, पवित्रता निखर जाएंगे, और इसलिए इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। इसलिए व्यवस्था विवरण इसकी 22वां अध्याय 5वां वचन में लिखता है, कोई स्त्री पुरुषों का पहरुआ न पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। तो ये परमेश्वर का दृष्टि में ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये घृणित है। इसलिए इस बातों को हम ख्याल करें कि वचन में खुदा ने सारी बातों को लिखा गया है। इसलिए जब हम मंडली में आते स्त्रियां शरीर को पूरे कवर करेंगे तो अच्छा है, तो इसलिए खुदा ने इस विषय में भी लिखा है। इसके विषय में विस्तार में यशायाह की किताब 3 अध्याय 16 से 26 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे भी बहुत से चीजों को लिखा है जो इजरायलियों की जो स्त्रियां थे, कन्या थे, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी बातों को यशायाह नबी ने वहां पे विस्तार में लिखा है। नए करार के अंदर परमेश्वर की दास पौलुस पहली तिमोथियोस इसका 2 अध्याय 9वां वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 19, ये वचन जब पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों, इंग्लिश में लिखा है मॉडस्ट, लोगों ने मॉडस्ट को चेंज कर मॉडर्न कर दिया, स्टाइलिश मॉडर्न, और लिखा है सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। ये वचन में लिखा गया। आप देखेंगे कि जो भी वचन में लिखा है लोगों ने इसके विरुद्ध किया। आज जितने भी चीज आप देखेंगे वचन में लिखा गया कुछ और लोग करते कुछ, और प्रचारक लोग इस विषय में प्रचार नहीं करते क्योंकि उनको डर है लोग निकल जाएंगे, मंडली में लोग कम रहेंगे, दशांश नहीं मिलेंगे, मान सम्मान नहीं मिलेंगे, और पेट का तकलीफ, मतलब पेट पूजा नहीं होंगे। ये सब चीज को लोग डर कर प्रचारक लोग इस विषय को प्रचार नहीं करते। लेकिन वचन में लिखा है, जैसे पहली पत्रोस 3 अध्याय 3 वचन, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3 लिखा है, तुम्हारी श्रृंगार दिखावटी ना हो। तो आज हम दिखावटी के लिए कोई चीज ना करें, इसलिए स्त्रियां इस बातों को ख्याल करना है, क्योंकि पहली पत्रोस 3 अध्याय 5वां वचन में लिखता है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 5, पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। तो वचन में साफ लिखा गया, इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है। और स्त्री लोग मंडली में जब आते इस बातों को ख्याल करना, क्योंकि कई बार घर में जब विजिट करते, बहुत से घर में अब जब जाएंगे कन्या जो है वो बाइबल के अंदर लिखा है मिनी ड्रेस या शॉर्ट पैंट सब पहनकर घर में बैठते हैं, और मंडली में भी कई लोग इसी तरफ से आते हैं। इसलिए पहली कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय 9वां वचन, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 9, वहां पे एक वर्ड लिखा है हिंदी में लुच्चे, इंग्लिश में जो वर्ड है एफिमिनेट। एफिनेट का जो यूनानी भाषा में मलाकोस का मतलब है
मुलायम और दिखावटी कपड़े, मतलब एकदम मुलायम कपड़े पहनते कि शरीर को देख सके, ऐसे सब लोग करते। लिखा है देखो वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर की राज्य के वारिस ना होंगे। अगर ये सब अन्याय लोग करेंगे, आप बोलेंगे कपड़े के विषय में कुछ लिखा नहीं, मैंने आपको पवित्र शास्त्र से सारी वचनों को दिखाया। वचन में एकदम साफ लिखा है, सब बातों को लिखा है, ताकि हम जब मंडली में आते, हम परमेश्वर की बहस से हमें आना चाहिए। इसलिए इस विषय के ऊपर खुदा ने एकदम विस्तार में वचन में लिखा गया। तो ये हमने अब पहनने के विषय में देखा कि विशेष करके हमने वस्त्र क्या पहना है उसी के विषय में देखा। अब हम गहना या दागिना पहनने के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। फिर से हम एशिया की किताब 3 अध्याय 16 से 26 वचन हम वापस इसको आप पढ़ सकेंगे। आइजिया चैप्टर 3 16 to 26। और भी कुछ वचन नए करार में जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है पहली तिमोथियस उसका 2 अध्याय 9वां वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 9, लिखा है कि वैसे स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, ना कि बाल गोंदने और सोने और मोतियों और बहुमूल कपड़ों से। तो ये सब चीज से हमें लंबा रहना है। सोना या मोती, ये सब चीज हमें पहनकर मंडली में आना नहीं, क्योंकि ये खुदा के वचन के विरुद्ध है। लेकिन लोग इसको मानेंगे नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन वचन में लिखा गया है। ये परमेश्वर की दास पौलुस ने लिखा है। अब परमेश्वर की दास पत्रोस भी लिखता है। पहली पत्रोस 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, 1 पीटर चैप्टर 3 वर्स 3, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गुंदने और सोने की गहने या बांती बांती के कपड़े पहनना। तो यहां पे भी परमेश्वर के दासों ने लिखा है। बहुत से लोग सवाल करता है कि वचन में किधर है, तो आज आपको 2 वचन दिखाया, और जुना करार में एशिया की किताब में भी लिखा है। तो इसलिए दागिना गहना पहना मंडली के अंदर मना है, क्योंकि हम खाली हाथ आए और जाएंगे भी खाली हाथ, कोई पहन के नहीं आया। इसलिए खुदा ने हमें सिंबल रखा है, ताकि हम उस सच्चा परमेश्वर को आदर सम्मान करें, ताकि खुदा आपको, आप सबों को बचाए। आज स्त्री के पहनने वस्त्र के द्वारा आज देखो बहुत से घटनाएं दुनिया में जो हो रही, इसी की वजह से अगर हम ठीक ढंग से सब कुछ करें तो खुदा जरूर आपको और आपके फैमिली को संभालने के लिए योग्य खुदा है। तीसरा जो है सजावट या श्रृंगार जो है, वो है शरीर को पेंट करना, हमारे खास करके चेहरे को। तो ये सजावट, ये श्रृंगार जो है, इसी के विषय में भी वचन में लिखा है। यिर्मयाह की किताब 4 अध्याय 3 वचन, 4 अध्याय 30वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 4 वर्स 30, वहां पे लिखा है, चाहे तू लाल रंग की वस्त्र पहने और सोने की आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपने श्रृंगार करेगी। तो ये सब बाइबल में लिखा व्यर्थ है। कान, आंखों में अंजन लगाना और ये दिखावटी जो है, और हम अपने आप को एकदम ब्यूटीफुल दिखाने के लिए बहुत से चीज लोग करते हैं, लेकिन ये सारी बातों को वचन में लिखा है। इज़िकियल की किताब 23वां अध्याय 40 वचन, इज़िकियल चैप्टर 23:40, वहां पे लिखा है, आंखों में अंजन लगा गहना पहनकर। तो यहां पे भी आंखों में अंजन लगाना, गहना पहनना, इसी के विषय में भी लिखा गया है।
और 14 वचन एजिकियल 23:14, एजिकियल के किताब 23वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, सिंदूर, सिंदूर या हिंदी में जो है सेंदूर, सेंदूर का मतलब है ये लाल टिक्का, इंग्लिश में वेरमिलॉन, लाल टिक्का जो है ये भी आपको दिखेंगे, बहुत से लोग लाल टिक्का को वापर करते हैं और ये भी वचन में लिखा गया। दूसरा राजा 9:30 में, सेकेंड किंग 9:30 में इज़ेबेल के विषय में लिखा है, आंखों में सुरमा लगा। और 34 वचन आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि ये स्त्री शापित स्त्री था, ये भी वचन में लिखा गया। इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है। तो हमारे चेहरे को हम पेंट नहीं करना, हम एक सिंपल रहना, नहीं तो हम लिपस्टिक और आंखों के अंदर अंजन लगाना और बहुत से कॉस्मेटिक्स को वापर करना, ये सब वचन के आधार पर नहीं है। हम मंडली में जब आए हम सिंपल आए, क्योंकि हम एक पवित्र खुदा की सेवा कर रहे हैं। यह है तीसरा चीज स्त्रियों के विषय में मैंने आपको बताया। चौथा चीज है टोचना या छेदना, इसी के विषय में, क्योंकि पुराने समय में हिब्रानी के जो भी दास दासी थे, निर्गमन इसका 21वां अध्याय 1 से 6 वचन जब पढ़ेंगे और व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 17 वचन, एक्सोडस 21 1-6, ड्यूटरमी चैप्टर 15-17, और इसमें निर्गमन 21:6 में लिखता है, बाइबल में लिखा है एक्सोडस 21:6, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको दीवार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे। तो ये सुतारी से छेद करना मतलब कान में होल करना, तब वह सदा उसकी सेवा करते रहे। और ये स्त्री पुरुष दोनों का किया जाता है। आप वो वचन पढ़ेंगे तो यहां से ये कान टोचना या कान छेदना, इसी के विषय में यहां से शुरू हुआ है और उसके बाद ये एक रिवाज बन गए और इसलिए आज ये रिवाज लोग करते हैं। विश्वासी लोग भी ये सारी चीज कहते हैं, इसलिए कान टोचने की कोई जरूरी नहीं है। तो अगर कान नहीं टोचेंगे तो फिर दागिना के विषय में भी कोई प्रश्न नहीं आते। तो इसलिए इस विषय में भी वचन में लिखा गया। ये है चौथा चीज आपको बताया। पांचवा चीज छाप लगाना, कोई हमारे शरीर में प्रिंट छाप लगाना। इसलिए लेवियों की किताब 19वां अध्याय 28 वचन में लिखता है, लेविटिकस चैप्टर 19:28, मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और न उसमें छाप लगाना, मैं यहोवा हूं। तो ये आज के दिनों में बहुत से स्त्री पुरुष उनके शरीर देखेंगे, बहुत से पिक्चर्स आपको दिखने में आएंगे, छाप लगाए हुआ दिखेंगे, जो टाटू कहते हैं। ये सारी चीज वचन में नहीं है। इसलिए स्त्रियों को भी इस बातों को ख्याल करना। हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसलिए इसको ठीक ढंग से रखना ये आपका और मेरा सभी का कर्तव्य है। इसलिए ये वचनों को आपको बताया। अब हम छठवां चीज देखेंगे, वो है ओढ़ने के विषय में या ढाकना। इसी के विषय में भी देखेंगे। जैसे बहुत से मंडलियों के अंदर जब स्त्री आते तो उनसे कहा जाता है कि सिर ढाकना या ओढ़नी पहनो, सिर के ऊपर स्कार्फ पहनो, फिर ही मंडली के अंदर आना चाहिए। ये भी एक रिवाज बन गया। अभी शास्त्र में क्या लिखा है हम उसी को देखेंगे। पहली कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 15 वचन, 1 Corinthians चैप्टर 11:15, यहां पे लिखा है कि परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। तो स्त्री को लंबा बाल रखना है, वचन में लिखा है लंबा बाल रखना है। तब स्त्री लोगों ने बाल काटने लगे। मैंने कहा जो भी खुदा ने वचन में लिखा है लोग उसके विरोधी करते हैं।
अगर कायदा नहीं होता तो कम लोग करते थे, लेकिन वचन में लिखा गया इसलिए लोग उसके विरुद्ध करते हैं। क्योंकि यहां पे लिखा है क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिया गया, तो ओढ़ने के लिए बाल दिया गया, इसलिए सिर का साड़ी जो है, साड़ी का पल्लू या स्कार्फ पहना इसका कोई जरूरी नहीं। अगर आपको लंबा बाल है, वही बाइबल के अंदर लिखा है ओढ़ने के लिए दिया गया है, वचन में साफ लिखा है। लेकिन अगर कोई विवाद करता है तो परमेश्वर के दास पौलुस 11वां अध्याय 16 वचन में लिखता है, परंतु यदि कोई विवाद करना चाहे तो ये जान ले कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसिया की ऐसी रीति है। लेकिन सवाल यह कि हम विवाद क्यों करें? अगर खुदा ने कुछ लिखा है उसको हम मान ले, क्योंकि बाइबल में लिखा है लंबे बाल, बाइबल के अंदर लिखा है रखना तो उसके लिए शोभा है। तो स्त्रियों के लिए लंबा बाल मतलब शोभा है। आज वो उल्टा हो गया, आज स्त्री बाल काटते हैं और पुरुष बाल लंबे रखते हैं। तो ये सब चीज देखो, जो वचन में लिखा है उसके विरुद्ध आज बहुत से मनुष्य की जो नियम है या मनुष्य की आज्ञा है, ये लोगों ने स्थापित किया है। तो ये 6वां चीज वचन से आपको दिखा है। 7वां चीज कलीसिया में बातें करने, इसके विषय में भी कुछ वचनों को हम देखेंगे। अब बहुत से मंडली इस सारी बातों को मानते नहीं है, लेकिन वचन में ये लिखा गया बातें करने के विषय में। पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 34वां वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14:34, यहां पे लिखा है स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं परंतु आधीन रहने की आज्ञा है, जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। तो व्यवस्था में भी लिखा था, तो आपको कोई नया चीज नहीं, जो पुराने समय के अंदर भी थे, पुराने नियम में भी थे, वही नए करार के अंदर लागू किया गया। इसलिए यहाँ पे वचन लिखा गया। पहले कुरिन्थियन 14वां अध्याय 35 में भी लिखता है, 1 कुरिन्थियन 14:35, यहाँ पे लिखा है यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। सो इट इज अ शेम। तो कलीसिया के अंदर स्त्री खड़ा होकर प्रचार नहीं कर सकता है, जहां पे मनुष्य भी है, पुरुष भी है। इसलिए खुदा ने मना किया है और इसलिए इस बातों को भी हमें ख्याल करना है, क्योंकि वचन में लिखा गया। तो ये 7वां चीज आपको बताया। और भी कुछ वचन है, जैसे पहले तीमुथियुस की किताब 2 अध्याय 11 वचन में लिखता है स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। तो चुपचाप अधीनता से स्त्री को सीखना चाहिए, वचन में लिखा है। पहला तीमुथियुस 2:12, 1 तीमुथी 2:12 में लिखता है मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाए परंतु चुपचाप रहे। तो पुरुषों के ऊपर अधिकार ना चलाए, स्त्रियों का काम है। अगर परमेश्वर ने उनको कुछ वरदान दिए तो गाना गा सकता है, गवाही दे सकता है, या स्त्रियों की मंडली चला सकता है। लेकिन पुरुषों की जो मंडली है जहां पे है, उनके सामने वचन में लिखा है प्रचार करना मना है। पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 37वां वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 37, यहां पे लिखा है यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यवक्ता या आत्मिक जन समझे, कोई भी भविष्यवक्ता समझे या आत्मिक जन समझे, तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। तो ये सब परमेश्वर की कमांडमेंट है, आज्ञाएं है। ये परमेश्वर की दास पौलुस या पत्रोस अपने बुद्धि कल्पना से नहीं लिखा है, उन्होंने परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। हम जब बाकी वचनों को मानते हैं तो ये वचनों को भी हमें आदर सम्मान करना है। बहुत से लोग जो अपने को अच्छा लगता है वो करता है,
जो अपने को अच्छा नहीं लगता है वो छोड़ देता है। बहुत से मंडलियां के अंदर ऐसी सब चीज दिखेंगे, लेकिन ये खुदा के वचन के खिलाफ है। पहले कुरिन्थियों का 14वां अध्याय 40 वचन, 1 Corinthians 14:40, वहां पे लिखा है, पर सारी बातें बाइबल के अंदर लिखा है शालीनता, और बाइबल के अंदर लिखा है व्यवस्थित रूप से किया जाए, मतलब सभ्यता से या क्रमांक अनुसार हमें इसको करना है। डिसेंटली इंग्लिश में लिखा है, एंड इन ऑर्डर। तो ये क्योंकि जो खुदा को हम सेवा करता है, बाइबल में लिखा है गॉड इज नॉट द ऑथर ऑफ कंफ्यूजन बट इज ऑथर ऑफ पीस। वो शांति का परमेश्वर है, गड़बड़ का परमेश्वर नहीं। इसलिए हम जो भी करें शांति से करें, ढंग से करें, वचन के आधार पर करें। इसलिए स्त्री के विषय में आज हमने 7 चीज मैंने आपको बताया। वस्त्र पहनने के विषय में मैंने आपको बताया, दागिना के विषय में, गहना के विषय में आपको बताया, सजावट पेंटिंग के विषय में आपको बताया, छेदना या टोचना इसी के विषय में, कान टोचना छेदना इसी के विषय में आपको बताया, चाप लगाने के विषय में आपको बताया, और दापना या ओढ़ने के विषय में मंडली में उसी के विषय में भी आपको बताया, और बातें करनी है 7वां चीज। तो ये 7 चीज स्त्री के विषय में वचन में लिखा गया, इसलिए इस बातों को भी हम ख्याल करें। तो आज हमने 4 जो विषय मनुष्यों की आज्ञा हमने देखा, यहोवा के विषय में, मतलब यहोवा के विषय में हमने देखा, बपतिस्म का के विषय में हमने देखा, चंगाई के जो भी तरीका है उसको भी हमने देखा, और स्त्री के विषय में भी हम देखे। तो आज हमने 4 चीज देखा। अगले हफ्ते में और भी कुछ हम मनुष्य की आज्ञा के विषय में तीसरा भाग में और भी कुछ बातों को हम देखेंगे, ताकि प्रभु इसके द्वारा आप सबों को आशीष करे। हमने 2 हफ्ते से अभी मनुष्यों की आज्ञा पर आपको सिखा रहे, ताकि यदि आपके अंदर ऐसे कोई गलतियां हैं उसको हम सुधार ले, ताकि खुदा आपके जीवन के अंदर आशीष करे और हम विश्वास योग्य पा सकेंगे। ये हर वचन जब हम कहते हैं कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा है, ये कोई दासों की मन की कल्पनाएं नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की बात है। इसलिए हम हर वचन को आदर सम्मान कर कर अगर चलेंगे, खुदा आप सबों को जरूर आशीष करेंगे। तो विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर पड़े, सभी के लिए हम दुआ करें, ताकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा उन्हें चंगाई दे, वचन बेचकर उन्हें चंगाई दे। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, समय के लिए खुदावंद धन्यवाद करते, आज दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, आशीष कर, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सबों को सिखा समझा, सभी के ऊपर दया कर। यदि प्रभु हमसे कोई भूल या गलत हुआ, प्रभु क्षमा कर, और जो आपके दृष्टि में सही करने के लिए हम सबों को सिखाना समझाना, सभी के ऊपर दया करना, सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। विशेष करके समय के अंदर जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे हुए सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। खुदावन, आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने बहाए हुए लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, और उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लोग सबों को आशीष कर, सभी के ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। आपने फिर एक बार इस YouTube चैनल के अंदर खुदा के वचन को सुन रहे, समझ रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर मिलते नहीं, तब तक प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। वापिस आप सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि हम 12वां महीने में जनवरी 31 तारीख से प्रवेश हुआ है, और जैसे मैंने गए हफ्ते में भी बताया कि ये जो साल है लीप ईयर, मतलब आदि वर्ष है। इसलिए ये जो महीना आदर महीना है, 12वां महीना, ये दूसरा भी एक महीना है, एक महीना और भी जुड़ा है।
क्योंकि नया साल जो है अप्रैल 2 तारीख होगा वचन के आधार पर। तो हम लोग अभी भी 2021 में है, 22 में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए इस बातों को याद रखना कि प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। जब तक हम फिर नहीं मिलते, प्रभु आप सबों को आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।